हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इंफॉर्मेटिव सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। क्लिक केमिस्ट्री आजकल ये टॉपिक ट्रेंडिंग पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2022 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। आखिर ये क्लिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है, इसके क्या यूजर्स हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको साल 2022 का केमिस्ट्री नोबेल मिला है। आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2022 का केमिस्ट्री नोबेल जीतने वाले 3 जीनियस केमिस्ट हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की कैरोलिन बर्तोजी, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क के मॉर्टन मेल्डल और द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के कार्ल बैरी शार्पलेस। ये क्लिक केमिस्ट्री आखिर क्या होती है? दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री, जब भी आप ये नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में माउस क्लिक या बटन क्लिक का साउंड आता होगा, लेकिन यहाँ पर इस साउंड की बात नहीं हो रही। दोस्तों, आपने ज़रूर कार में ट्रैवल किया होगा और ट्रैवल करते वक्त सीट बेल्ट लगाई होगी। जब सीट बेल्ट का एक सिरा अपने स्लॉट में लगता है तो क्लिक का साउंड आता है। जब सीट बेल्ट के दोनों सिरे मिलते हैं तो क्लिक के साउंड के साथ एक बड़ा शेप बनाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के क्लिक के साउंड पर केमिस्ट्री की इस ब्रांच का नाम क्लिक केमिस्ट्री रखा गया है। बस फर्क इतना है कि सीट बेल्ट के दोनों सिरों की जगह पर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए इन बातों को आसानी के साथ समझते हैं। क्लिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। 2 मॉलिक्यूल्स का ऐसा रिएक्शन हो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करें। इसी के साथ ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर, कैटलिस्ट या फिर रिएक्टेंट्स का स्टेट ऑफ मैटर वगैरह। क्लिक रिएक्शंस जनरली इन सभी कंडीशंस से आज़ाद बहुत ही सिंपल होते हैं। क्लिक रिएक्शंस के बाद बनने वाले प्रोडक्ट्स बहुत ही स्टेबल होते हैं और यील्ड काफ़ी हाई होती है। बैरी शार्पलेस इस कंसेप्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे थे और मेल्डल डेनमार्क में। दोनों वैज्ञानिक काफ़ी रिसर्च के बाद एक ऐसा केमिकल रिएक्शन ढूंढने में कामयाब रहे जो क्लिक कंसेप्ट को फॉलो करता था, और ये रिएक्शन मेडिसिनल फील्ड, पॉलीमर केमिस्ट्री और मटेरियल केमिस्ट्री में रिसर्च के काफ़ी दरवाजे खोल रहा था। इस रिएक्शन के एक रिएक्टेंट में फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एजाइड ग्रुप था। एजाइड ग्रुप 3 नाइट्रोजन एटम्स का एक ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड्स होते हैं, और एक रिएक्टेंट का फंक्शनल ग्रुप अल्काइन था। अल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें किन्हीं 2 कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मली किसी एजाइड कंपाउंड को किसी अल्काइन के साथ किसी लैब में रिएक्ट कराएंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स जॉइंट होकर बड़ा मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे और क्लिक केमिस्ट्री कंसेप्ट पर बेस्ड रिएक्शन नहीं देंगे। इस पॉइंट पर दोनों केमिस्ट की फर्दर रिसर्च में पता चला कि अगर हम एजाइड्स और अल्काइंस को कॉपर आयन की मौजूदगी में रिएक्ट कराते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्लिक केमिस्ट्री कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और क्लिक होकर एक बड़ा ट्राइएजोल कंपाउंड्स बनाते हैं। कॉपर प्लस आयन की मौजूदगी में रिएक्शन काफी स्पॉन्टेनियस था और प्रोडक्ट्स की यील्ड काफी अच्छी थी। ट्राइएजोल कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड है जो रिंग्ड होता है, और इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझ लें। इस रिएक्शन की अच्छी बात यह है कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व एजाइड और अल्काइन ग्रुप को आप कोई भी साइड चेन दे सकते हैं। मान लीजिए आपने सोडियम एजाइड लिया और उसको किसी अल्काइन के साथ कॉपर आयन की मौजूदगी में रिएक्ट कराया। इस केस में क्लिक रिएक्शन होगा। अगर आप सोडियम एजाइड की जगह पर सिल्वर एजाइड लें तब भी क्लिक रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन तो एजाइड ग्रुप और अल्काइन कंपाउंड के बीच होना है। आप सोडियम और सिल्वर की जगह पर कोई और साइड चेन या फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं। सेम यही कंडीशन दूसरे रिएक्टेंट्स यानी अल्काइंस पर लागू होती है, चाहे वो टर्मिनल अल्काइंस हो या फिर बिना किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप वाले सिंपल अल्काइंस हो। अगर किसी एजाइड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे कॉपर आयन की मौजूदगी में तो क्लिक रिएक्शन ही होगा। पॉलीमर केमिस्ट या फिर वो लोग जिनको हैवी मॉलिक्यूल जनरेट करने की ज़रूरत रहती है, वो क्लिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सुपरा मॉलिक्यूल्स और बिगर हैवियर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्लिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट ने हैवियर मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस को आसान कर दिया है। इस प्रोसेस के लिए मल्टीपल एजाइड ग्रुप वाले कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं जिससे कि मल्टीपल क्लिक्स अचीव किए जा सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपाउंड में 3 एजाइड ग्रुप हैं तो ये 3 एजाइड ग्रुप्स
तीन अल्काइन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके 3 क्लिक्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजर्स हैं और क्लिक केमिस्ट्री बेस्ड कंसेप्ट को लिविंग सिस्टम के अंदर बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सकता है। दोस्तों, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाले रिएक्शंस पर रिसर्च करती है, उस ब्रांच को बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लिक केमिस्ट्री बेस्ड इस रिएक्शन को लिविंग सिस्टम के अंदर यूज करने में एक प्रॉब्लम है और वो है कॉपर आयन। कॉपर आयन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इसलिए इस रिएक्शन को बॉडी के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी तरह इस रिएक्शन से कॉपर आयन को हटा पाएं तो इस रिएक्शन को लिविंग सिस्टम और सेल्स के अंदर यूज किया जा सकता है और ऐसा हुआ है। ऐसा कैसे हुआ है वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे और इसी के साथ आने वाले वीडियो में क्लिक केमिस्ट्री के मेडिसिनल यूज पर भी बात की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर एक डेली न्यूज सीरीज भी चलाते हैं जिस पर आपको कम से कम वक्त में देश और दुनिया की अहम खबरें बताई जाती हैं। उस सीरीज को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।